बस्तर में एक जगह है माँ दंतेश्वरी का मंदिर। देश के 52 शक्तिपीठों में से इसमें एक की मान्यता है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर अन्य प्रदेशों के लोग भी आते-आते रहते हैं। बस्तर की माँ दंतेश्वरी मंदिर का जो महत्व है उसको इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज ही वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने दंतेवाड़ा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर तक की यात्रा जो दंडवत प्रणाम करके उन्होंने पूरी की और माता दंतेश्वरी के दर्शन किए। और इसको लेकर के वो लंबे समय से उनके मन में विचार था कि वो जाएंगे और ऐसा काम करेंगे। आज उन्होंने उस अपने विचार को पूरा किया। उनके साथ उनकी इस यात्रा में प्रदेश के वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, प्रदेश के कृषि मंत्री, साथ में एससी एसटी अल्पसंख्यक ओबीसी मंत्री रामविचार नेताम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद थे। दंतेश्वरी माता के मंदिर के पश्चात रिकेश सेन ने इन अन्य 3 नेताओं के साथ वहां पर दंतेवाड़ा में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें वहां के जो बूथ के जो इंचार्ज थे, उनके संयोजक, उप संयोजक, इन सब लोगों को इन्होंने एक मोटिवेट किया कि आगामी लोकसभा चुनाव जो हो रहा है वहां पर पहले चरण के मतदान में महेश कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। 19 तारीख को ये मतदान होना है बस्तर लोकसभा का और इसके लिए चारों नेताओं ने वहाँ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, उनको दिशा निर्देश दिए कि किस तरह क्षेत्र की जनता को समझाना है, बुझाना है और एक बार फिर से इस देश में मोदी सरकार को बनाना है। बहरहाल रिकेश सेन की जो आज माँ दंतेश्वरी माता के जो दर्शन की जो छोटी सी क्लिपिंग हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। वंदे भारत का जो डंका आज पूरे देश में बज रहा है, एक और ट्रेन छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है जो कि दुर्ग से शुरू होगी और विशाखापट्टनम तक जाएगी। आंध्र प्रदेश के लोगों की एक लंबे समय से डिमांड थी कि एक वंदे भारत जैसी एक ट्रेन यहाँ पर और मिले ताकि आंध्र प्रदेश के जो लाखों लोग यहाँ पर रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको ये सुविधा मिल सके। इसके लिए खबर ये है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यहाँ तक कि टाइमिंग भी तय कर लिया गया है, स्टॉपेज भी तय कर लिए गए हैं। सिर्फ आचार संहिता की वजह से उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो रही है। आपको बताते चलें कि आंध्र प्रदेश के निवासियों ने लंबे समय से इस मांग को रखा हुआ था और जब इसकी घोषणा भी पिछले दिनों होनी थी, जब ये विलम्ब हुआ तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने जाकर के डीआरएम से मुलाकात की, लेकिन वहाँ से कोई अच्छा जवाब नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बात की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी बाकायदा और ये कहा है कि आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं लंबे समय से उनकी डिमांड है, जायज़ मांग है और यहाँ पर इस ट्रेन का शुरू होना बहुत ज़रूरी है। और जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं 4 जून के बाद, कभी भी जून के महीने में ये वंदे भारत दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में शुरू हो सकती है। जो समय और जो स्टॉपेज जो बनाए गए हैं उसके हिसाब से दुर्ग से सुबह 6 बजे ये ट्रेन रवाना होगी दुर्ग स्टेशन से और रायपुर से लाखौली, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाभांडी, टिटलागढ़, रायगढ़, पार्वतीपुरम और विजयनगरम होते हुए दिन के 2:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी और वहां पर लगभग पौन घंटे के स्टॉपेज के बाद दोपहर लगभग 3:15 बजे ये ट्रेन वापसी के लिए निकलेगी और इसी रास्ते से, उसी स्टॉपेज से होते हुए रात के लगभग 11:30 बजे, मतलब 11:50 पे ये दुर्ग पहुंचेगी। तो ये देखा जाए तो ये ट्रेन सवेरे 6 बजे दुर्ग से निकल करके रात में 11:50 में वापस दुर्ग स्टेशन भी पहुंच जाएगी और विशाखापट्टनम में इसका सिर्फ पौन घंटे का स्टॉपेज दिया गया है। इस खबर से निसंदेह आंध्र प्रदेश के लोगों में हर्ष व्याप्त है, लेकिन जब तक इस पर अमली जामा
नहीं हो जाता तब तक इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जून में इलेक्शन के बाद कभी भी ये ट्रेन स्टार्ट हो सकती है। अब एक खबर हम दिल्ली की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिनकी आज हाईकोर्ट ने उनके जो आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल ने आवेदन लगाया था कि शराब घोटाले मामले में जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, अरेस्टिंग हुई है, और जिस तरह से उनको रिमांड में रखा गया है, उसको उन्होंने चैलेंज किया था। हालांकि 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जबकि आज 9 जून को उस फैसले को उन्होंने सुनाया है और उन्होंने कहा है कि जो परिस्थितियां हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से जो कुछ भी हुआ है, शराब घोटाले को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें से उनको किसी किस्म की राहत नहीं दी जा सकती। आपको बताते चलें कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उस समय उन्होंने एक जो आमतौर पर जो बात की थी, उसमें शराब की मुखालफत की थी, विरोध किया था कि शराब जैसी चीज़ें समाज के लिए हितकारी होती हैं। उसके बावजूद ये 2020 5 सितंबर 2020 को एक नीति बनी, शराब नीति, और उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए। उसमें यह हुआ कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है और उस पैसे का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया है। आज इसको लेकर के एक प्रक्रिया हुई और पिछले दिनों मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो रिमांड पे है। इसके पहले उसी मामले में मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका, वो